हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 11.3 का। इसमें एक शीट है ट्रायंगुलर जिसमें साइड ए बी सी डी, इसका ए बी सी ट्रायंगल है जिसके साइड से 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। और इसको जो राउंड किया गया है, इसको फोल्ड किया गया है कोन बनाने के लिए। तो 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अबाउट उसको टर्न किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा एक टेक्निक याद रखो कि जिस साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया जाएगा, घुमाया जाएगा, वो उसकी हाइट हो जाएगी। इतना थोड़ा सा ये करो, मतलब कि दिमाग में बिठाओ किसी तरह। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें आपको इस तरह का ही दिखाएगा कि अबाउट दिस साइड, तो जिस साइड के अबाउट में उसको रिवॉल्व किया जाता है वो हाइट हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर जो कोन बना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन देखो कि ट्रायंगल ए बी सी is revolved around about the side of 12 सेंटीमीटर। therefore हाइट इसकी हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन ये 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट की तो ज़रूरत ही नहीं, वॉल्यूम निकालना है। देयरफॉर वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ कोन ये बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर 1/3 रहने दो एज इट इज़, पाई को भी रहने दो क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा कोई कुछ। आर हमारा 5 है, रेडियस 2 टाइम्स लिखो इसको, 5 × 5, हाइट इसका 12 हो गया। अब इसको देखो कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो इसको, 3 4 = 12। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब इसको राउंड किया गया, मोड़ा गया, तो क्या इसका बेस हो जाएगा, क्या इसकी हाइट होगी, क्या इसका स्लैंट हाइट होगी। यहीं पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हम सिंपली आपको ये एक टेक्निक समझो बता रहे हैं कि देख लो कि किस साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया है। जिस साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया है उस साइड को हाइट कंसिडर करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को तुम इस तरह से जब देखोगे तो फिर तुमको आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। और हाइट निकालने के बाद फिर उसका जो कर्व सरफेस पूछता है तो कर्व सरफेस भी निकाल सकते थे। और यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम अब निकालोगे। अब यहाँ देखो चूँकि इसका वैल्यू तो पाई का वैल्यू रखने पर कटेगा नहीं, तो हम इसीलिए पाई को पाई के फॉर्म में ही रखेंगे। 25 5 5 = 25 हुआ, 25 × 4 तो कितना हो जाएगा, सीधे 100 लिख लो, 100। और पाई का वैल्यू अगर रखते भी तो या तो पाई का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो यह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर रखना चाहोगे तो पाई का वैल्यू तो 3.14 रखो। 3.14 रखने पर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा कितना, 314.00। ये 2 जीरो इस पे ऊपर बढ़ जाएगा और डेसिमल जब पीछे करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आप चाहे पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ो या इसके फॉर्म में, वो आपका आंसर में कोई ये नहीं होगा, नंबर कैंसिल कटेगा नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं बच्चों को होता है कि
हाइट इसका क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इसी कन्फ्यूज़न के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस साइड के अराउंड उसको टर्न करेगा या क्या कहते हैं कि रिवॉल्व करेगा, उस साइड को आप हाइट कंसिडर करो, तो फिर देखो आसानी से ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। इसके इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आप उसको देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कर लिया। ओके, थैंक यू।